सिंगल कोटेशन में लिखना होता है, डबल कोटेशन में नहीं लिखना होता। सिंगल कोटेशन में लिख दिया है, आई होप ये रन हो जाएगा। तो देख सकते हो आप एकदम परफेक्ट रन हो चुका है, बट वही बस एक माइनर सा चेंज करना है हमें। वो ए की जगह एक स्टेप छोटा हो जाएगा, नीचे की तरफ ला दिया -1 करके, एंड हमारा परफेक्टली कोड रन कर दिया है। एंड हमको अपना रिजल्ट आउटपुट लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट दोनों के साथ न्यू लाइन के साथ मिल चुका है। हेलो चीटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पैटर्न बिल्ड यूजिंग सी लैंग्वेज इन VS कोड, जो कि ये पैटर्न आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। एंड ये पैटर्न मैंने अपने मिड टर्म के PYQ से निकाला है। इसको मैं आपको बेसिकली अपनी कॉपी में भी दिखा देता हूँ, और इसको मैं अपने PDF से भी एक्सट्रैक्ट करके नोटपैड में पेस्ट कर लूंगा। अब नोटपैड में पेस्ट क्यों करूंगा? क्योंकि पहले हम डायरेक्टली इसमें कोड नहीं करने वाले हैं। मेरा जो प्रोसेस रहेगा आपको समझाने का, वो थोड़ा लॉजिक बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा, और हम सीखेंगे कि किस चीज से क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, और किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए किसी भी पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, जो बाकी चीज में भी काम आएगा। तो शुरू करते हैं। तो आप इस पैटर्न को देख सकते हो, पहले ए है, देन ए बी ए है, ऐसे कर करके हमारे पास कुछ रोज है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज हमको क्या आइडेंटिफाई हुई कि हमारे पास कुछ रोज होने वाली है। तो हम एक रेसिपी नाम का एक सेक्शन बना लेते हैं। तो वहाँ पे इजी हो जाता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, जब हमें पता हो कि रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलने वाले हैं। हमारी रेसिपी में सबसे पहला इंग्रेडिएंट रोज डलने वाले हैं, जिसमें कि पहला रो को अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो उसमें पता चलता है कि हमें ए कैरेक्टर को प्रिंट करना है। अब ए कैरेक्टर को हम कैर ए करके भी प्रिंट कर सकते हैं, एंड कैर 65 भी। बेसिकली हमें प्रिंट करना है ना, तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं? कैर ए करके भी एंड कैर 65 भी। अब ए के अराउंड सिंगल कोटेशन होना चाहिए, डबल कोटेशन नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर। ओके। और इसमें जो हमारा सी लैंग्वेज होता है वो टाइप लेस लैंग्वेज नहीं होता है। जैसे कि हमारे जो पाइथन होता है वो टाइपलेस होता है, बट सी हमारा टाइपलेस नहीं होता है। इसको हमें बताना पड़ता है कि इसकी इंटीजर है, कैरेक्टर है, या फिर क्या है। तो इसी तरीके से देखो, हमारा सेकंड रो ए बी ए होने वाला है, एंड थर्ड रो ए बी सी बी ए होने वाला है। तो इसको हम कैरेक्टर के थ्रू भी मैं लिख देता हूँ। दो तरीके हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, या तो आप कैरेक्टर प्रिंट करो या तो उनके नंबर प्रिंट करो। तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे कि हम नंबर के थ्रू इसको प्रिंट करने वाले हैं या फिर कैरेक्टर के थ्रू। एंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप इस पैटर्न में एक चीज देखोगे कि पहले नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर आपके जो कैरेक्टर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लाइक ए बी देन ए, लाइक ए बी सी देन बी ए। एंड अगर नंबर्स में बात करें, देन वही हो रहा है कि पहले इंक्रीज देन डिक्रीज। और जो भी हमारा मेन चीज रहती है, जैसे पहले ए देन बी देन सी, तो पहले सी तक जा रही है ये चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो रेसिपी में हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट क्या आते हैं कि एक इंक्रीमेंट लूप हम ले सकते हैं, जो कि पहले इंक्रीज होगा, एंड एक और लूप लेना पड़ेगा जो कि डिक्रीज होगा। एंड इसके बाद ये लूप्स वापस से रन करेंगी, तो अगली जो लाइन है वो भी सेम लाइन में प्रिंट ना हो, इसीलिए हमें एक न्यू लाइन भी लेनी पड़ेगी। तो हमारी रेसिपी में एक न्यू लाइन भी ऐड करनी पड़ेगी, ताकि जो नेक्स्ट वाला पैटर्न होगा ए टू डी या फिर ए टू सी, जो भी पैटर्न है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, एंड उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन, एंड इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। और ये सब ऑकर होगा रोज के अंडर। मतलब रोज के जो पहला एक इटरेशन मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक लूप है जिसको आपने बोला कि 10 बार रन करना चाहिए, तो उसका जो वन टाइम होगा वो वन इटरेशन है, एंड सेकंड टाइम के इटरेशन को सेकंड टाइम वाले में आ जाएगा। ऐसे करके 10 बार इटीरेट होगी वो लूप, उसको बोलते हैं इटीरेशन। तो जो रोज है उसका जो पहला इटीरेशन होगा उसमें ये तीन चीजें स्टेटमेंट वर्क करने वाली है सीक्वेंशियली। पहले इंक्रीमेंट होगा, देन डिक्रीमेंट, मतलब ए टू सी बोलो, ए टू डी बोलो, वहां तक जाएगा। देन डिक्रीमेंट में सी बी ए तक जाएगा, देन न्यू लाइन आएगा, एक इटरेशन कंप्लीट। देन रोज के जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें फिर से ये होगा, एंड इस तरीके से आपका पैटर्न बिल्ड होने लग जाएगा। अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो शुरू होता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट के अंदर, एंड उसके बाद आता है मेन वाला सेक्शन। मेन वाला सेक्शन वो बताता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं लूप के तौर पर फॉर लूप। वैसे हमारे पास तीन टाइप की लूप होती है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये फॉर लूप हम यूज करेंगे रोज के लिए, ठीक है। मैंने आगे कमेंटिंग कर दी। कमेंटिंग के लिए हमें दो फॉरवर्ड स्लैश मारने होते हैं, कमेंटिंग हो जाती है सी लैंग्वेज में, जैसे पाइथन में हैशटैग से होती है। तो इसके अंदर हमें दो लूप और लेंगे फॉर लूप वाली। एक लेफ्ट पार्ट के लिए हमारा जो एक सिंगल लाइन में इंक्रीजिंग पार्ट है उसके लिए एक लूप, एंड डिक्रीजिंग जो पार्ट है उसके लिए एक लूप। एंड लास्टली हमें क्या करना था कि पैटर्न की एक लाइन कंप्लीट होने के बाद एक न्यू लाइन पे जाना था, ताकि न्यू लाइन पे अगली लाइन प्रिंट हो। ओके। तो उसके लिए प्रिंट एफ करके एक बैकवर्ड स्लैश मार के
एंड डालना है। इसको एस्केप कैरेक्टर या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर भी कहते हैं। ओके, तो ऐसा बेसिकली हमारा एल्गोरिदम दिखने वाला है, हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं VS कोड के अंदर। बाकी एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं, अगर किसी को प्रोग्रामिंग पहले से आती है, फ्रॉम स्क्रैच नहीं सीखना चाहता है, तो 10 मिनट 30 सेकंड पे डायरेक्ट जा सकता है, ताकि मैं पहले से प्री रिटन जो प्रोग्राम होगा बस उसको समझ के कॉन्सेप्ट समझ सकता है। बाकी जिनको फ्रॉम स्क्रैच सीखना है वो मेरे साथ अभी भी वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हैशटैग इंक्लूड करके एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h को लिंक कर दिया है। देन इंट मेन वाले सेक्शन को हमने ऑन कर दिया है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंट रोज इक्वल टू 5 करने के बाद हमने फॉर लूप स्टार्ट कर दिया है। एंड फॉर लूप के अंदर बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, देन कंट्रोल फ्लो, मतलब किस कंडीशन के बेसिस पे लूप चलती रहेगी, एंड थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट करना है, और कितने डिफरेंस से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, मतलब दो दो प्लस करना है या एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, उस हिसाब कैसे नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। उसके बाद हमने दो प्रिंटफ स्टेटमेंट्स लिए। तो बेसिकली अभी ये प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, बट आपको शो करने के लिए कि बेसिक वर्किंग कैसी होने वाली है। तो पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करेगा, हर एक इटरेशन पे एक स्टार प्रिंट करेगा, एंड दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करेगा, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, एंड आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट स्टार प्रिंट कर रहा है, एंड दूसरा वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट एक न्यू लाइन में उसको डाल दे रहा है। देन फिर से एक स्टार प्रिंट हो रहा है, और ये तब तक होगा जब तक वो 5 से लेस देन 5 के इक्वल टू ना हो। इसलिए हमारे पास 5 स्टार्स मिल जाते हैं। तो आई होप इससे फॉर लूप आपको समझ आई हो। अब जिस हर इटरेशन पे एक स्टार प्रिंट हो रहा है, तो अब हम उसको रिप्लेस कर देंगे अपने लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द पैटर्न से। तो अब जैसे कि आपने देखा कि हमको पहले बहुत ही मल्टीपल लाइंस प्रिंट करनी थी, हमने फॉर लूप यूज करी। बट अब हमें उस मल्टीपल लाइंस की भी जो सिंगल लाइन है उसमें भी मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी है। जैसे फर्स्ट रो में तो हमें सिर्फ ए प्रिंट करना है, बट सेकेंड रो में तो हमें ए बी एंड ए प्रिंट करना है, देन ए बी सी बी ए प्रिंट करना है। तो हमें हर एक रो में भी मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी है, तो उसके अंदर भी हमने इसीलिए लूप यूज कर रखा है, फॉर लूप यूज कर रखा है। तो इसका भी हम इनिशियलाइजेशन कर देंगे ए से, क्योंकि हर बार हमारी हर रो ए से ही शुरू हो रही है एंड ए पे ही खत्म हो रही है। तो बट हम पहला लेफ्ट पार्ट कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए ए से इनिशियलाइज कर देंगे, एंड धीरे धीरे वो चीज ऐड होती जाएगी, प्लस होती जाएगी। बट कब तक होगी, जब तक कि हमारी लिमिट दे रखी है। और लिमिट हमको कौन देगा, जैसे कि हमारी लिमिट अभी कैसे वेरी हो रही है, फर्स्ट रो में ए तक, देन सेकंड रो में बी तक, देन थर्ड रो में सी तक, लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, एंड फोर्थ रो में डी तक। बट ये लिमिट जैसे आप देख सकते हो वेरी कर रही है। तो इसमें हम हेल्प ले सकते हैं अपनी पेरेंट लूप की, जो रोज वाली लूप है। तो अभी आप देखना उसको कैसे मैनिपुलेट करके अपने फेवर में यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने एक रेंज ले ली है जो कि बताएगी कि हमें कहाँ तक जाना है एट द एंड। जैसे कि रो 5 है, 5 का मतलब हम ई ले लेंगे, एंड रेंज को हमने 64 प्लस 5 ले लिया है। इसको भी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। एंड लास्ट लेटर में हमने क्या करा है, जो न्यूमेरिकल रेंज है उसे लेटर के फॉर्म में रेंज सेट कर दी है, कैर टाइप कास्टिंग यूज करके। इससे वो नंबर को लेटर में कन्वर्ट कर देगा, 69 को एट द एंड ई बना देगा, क्योंकि आज की कोड के बेसिस पे 69 इक्वल टू ई होता है एंड 65 ए होता है, एंड जाता है जेड 90 तक। ओके, अब मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे हमें पेरेंट लूप को मैनिपुलेट करना है कि वो चाइल्ड लूप के काम आए, एंड लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट को इजीली वेरी करने में रेंज को उनकी हेल्प करेगा। तो इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम ए से, एंड ये जाएगा अपने लास्ट लेटर तक। लास्ट लेटर हमने फाइंड कर लिया है, जैसे 5 का मतलब ई होता है, एंड उसी को हमने 69 में कन्वर्ट कर दिया, 64 प्लस 5 के फॉर्म में। आप कमेंट पढ़ सकते हो, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो लास्ट लेटर तक जाएगा, मतलब ए से जाएगा ई तक, जो भी आप रेंज दोगे। एंड इस तरीके से अब वो चाइल्ड लूप को हर इटरेशन पे रेंज प्रोवाइड कराते रहेगा। जैसे फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी ए, सेकंड इटरेशन पे बी, थर्ड इटरेशन पे सी, ऐसे करके ई तक जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम भी 1 से लेकर 5 तक गया था, अभी भी 5 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगी, बट आई की वैल्यू अब लेटर्स के बेसिस पे वेरी करेगी। तो अब पहली में हमको ए तक ही चाहिए था, एंड दूसरी में बी तक, देन सी तक, देन डी तक। तो 69 को हम रिप्लेस करके आई बना देंगे। तो अब आई की वैल्यू जैसे जैसे बदलती जाएगी, हमारे फर्स्ट पार्ट को, जो कि पैटर्न का फर्स्ट पार्ट है, उसकी रेंज भी बदलती जाएगी, जिसकी मदद से हमें पैटर्न को प्रिंट करने में हेल्प होगी, बिना किसी एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करें या फिर बिना एक्सटर्नल वेरिएबल को यूज़ करें। हम पेरेंट लूप का यूज़ कर सकते हैं, और हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो। अगर आपको कहीं भी इशू आएगा समझने में, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख सकते हो, और कमेंट्स को भी ज़रूर पढ़ना। कमेंट को मैंने थोड़ा अलग से इसलिए समझा के लिखा हुआ है।
शॉर्टकट में नहीं, ऐसे ही वेस्ट नहीं कर दिया मैंने। कमेंट को भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा और स्टार वाले से आप रिलेट कर पा रहे हो। इसी तरीके से हम राइट पार्ट को भी प्रिंट करेंगे, हमको वेरी करता हुआ ये जो पेरेंट लूप है इस वाले पार्ट में भी हेल्प करेगा। हमें राइट पार्ट में अब क्या करना है, पहली बात तो जो फर्स्ट रो रहेगी उसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ ए तक हमारा जो है रेंज में राइट लेफ्ट पार्ट ने कवर कर लिया है। देन सेकंड रो में भी बी तक कवर हो चुका है। देन थर्ड पार्ट में सी तक कवर हो चुका है। हमें सेकंड रो में बस ए प्रिंट करना है, और थर्ड रो में बी सी तक प्रिंट हो चुका है एंड बी ए प्रिंट करना है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो पहले उससे पहले हम लेफ्ट वाले पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम राइट वाले पार्ट का पैटर्न अच्छे से समझ पाए। मैंने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड अब इस प्रोग्राम को जो लेफ्ट पार्ट वाला था उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियलाइजेशन हमारा ए से हुआ है एंड जो लास्ट कंडीशन है वो जा रखी है कि जब तक वो लास्ट लेटर को टच नहीं करेगा या फिर उससे छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलते रहेगी, बेसिकली ए से लेकर ई तक, या फिर जो भी आप दोगे एफ जी एच जो भी आप दोगे वहाँ तक। और इसको हमने इस तरीके से अभी कर रखा है कि हम इसे नंबर प्रोवाइड करते हैं तो इसे लेटर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये रन टिल लास्ट लेटर जाता है और आई की वैल्यू पहले ए रहेगी, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, ऐसे करके इटीरेशन होते रहेगा और ये भी 5 टाइम्स होगा। तो फर्स्ट रो में आई की वैल्यू रहेगी आई, और सॉरी ए, सेकेंड रो में आई की वैल्यू रहेगी बी, थर्ड रो में आई की वैल्यू रहेगी सी, एंड ऐसे करके लास्ट रो में हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी ई। जैसे ही चाइल्ड लूप की अगर बात करें, ये इंट्रो वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। तो जैसे ही हम अगर चाइल्ड लूप की बात करें तो ये इनिशियलाइज हो रहा है ए से, क्योंकि आप देख सकते हो हर रो हमारी ए से ही शुरू हो रही थी। और ये टिल जा कहाँ तक रहा है, ये हर बार पेरेंट लूप से इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, मेरे को कहाँ तक जाना है। पहले ये इटीरेशन ए दे रहा था हमारा पेरेंट लूप, इसलिए ए तक गया, देन बी दिया इसलिए बी तक जाएगा, देन सी दिया इसलिए सी तक जाएगा। ठीक है, तो अभी इस टाइप से हमारा लेफ्ट पार्ट बनते हुए हर रो में होता जा रहा है। जैसे पहले हर रो में स्टार प्रिंट हो रहा था, अब हर रो में एक रेंज सेट है उसमें हमारे लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरीके से हमें राइट पार्ट ऑफ द पैटर्न के लिए भी एक लूप यूज करेंगे और उसको हम थोड़ा डिकोड कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो फर्स्ट रो में तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है क्योंकि ए इनफ है, लेकिन सेकंड रो में ए एंड बी प्रिंट हो चुका होगा तो सिर्फ ए प्रिंट करना है। देन थर्ड रो में ए बी सी प्रिंट हो चुका होगा तो सिर्फ बी ए प्रिंट करना है। गलती से मैंने सी लिख दिया है, तो बी ए प्रिंट करना है। हम इसे नंबर के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ 65 प्रिंट करना है, देन 66 67 प्रिंट करना है, सॉरी 66 65 प्रिंट करना है, इस तरीके से। तो अब इसको हम डिकोड इस तरीके से कर सकते हैं, हेल्प लेते हुए अपने पेरेंट लूप की। तो पेरेंट लूप की मैंने पहले वैल्यू लिख दी है, पहले इटीरेशन के हिसाब से कि पहले ए बी देन सी देन डी देन ई मिलने वाला है हमें हर इटीरेशन पे। तो पहले ए पे हमें क्या चाहिए, पेरेंट लूप क्या देगा, ए। हमें चाहिए क्या चाइल्ड लूप से, कुछ भी नहीं। पेरेंट लूप देगा बी, हमें चाहिए क्या चाइल्ड लूप से, ए चाहिए। ऐसे ही सी पे हमें चाहिए बी ए, डी पे चाहिए सी बी ए, देन ई पे चाहिए डी सी बी ए। अगर हम डिकोड करें तो हम देख रहे हैं कि हर बार ए तक जा रही है ये चीज़ एंड जहाँ से जाना है वो अपडेट होते जा रही है कि नहीं। एक तरह से ये लूप बनेगी कि टिल ए तक जाए, मतलब हर बार ए तक जाए, और फ्रॉम कहाँ से ए तक जाए। तो ये आप नोटिस करोगे कि जैसे ही बी वाला पार्ट था वहाँ पे ए से जा रहा है, देन सी वाला पार्ट जब मतलब पेरेंट वैल्यू जब सी है तब हमें उस लूप को डी से ए तक ले जाना है। जब डी दे रहा है पेरेंट लूप तो हमें सी से ए तक ले जाना है। तो अब देखते हैं वी कोड में किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है टिल कहाँ तक जाना है, वो जो कंडीशन फ्लो कंट्रोल कहते हैं इसे, मतलब जहाँ तक कंट्रोल, मतलब वो कंट्रोल करके रखा है कि कहाँ तक जाएगी ये लूप, वहाँ पे ए लिख दिया हमने। एंड कहाँ से जाएगी, यहाँ पे हमने पेरेंट लूप का आई वाला पार्ट यूज कर लिया। पहले वो ए देगा, देन बी, देन सी, देन डी। बट हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में ए नहीं चाहिए था, सेकेंड रो से ए शुरू होना चाहिए, देन थर्ड रो में बी से शुरू होना चाहिए। तो फ्रॉम जो इनिशियलाइजेशन है उसमें पहले हम आई की वैल्यू डाल के देख लेते हैं एक बार कि क्या आउटपुट आ रहा है, देन अपना नेक्स्ट डिसीजन लेंगे समझने के बाद कि क्या हो रहा है। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ट्रायल एंड एरर करते रहना चाहिए, उससे ज़्यादा समझ आती है, ना ही डायरेक्ट एक परफेक्ट कोड लिखने से।
इससे क्या होता है कि अगर एग्ज़ाम में अगर एरर पूछ लिए जाते हैं कुछ यूनिक से, तो वो भी आप बता पाते हैं क्योंकि आपने वो एरर पहले भी फेस करा। ओके, तो इसको मैंने रन करा बट ये रन नहीं हो रहा है। तो इसमें फिर से वही मिस्टेक कर दी मैंने कि कैरेक्टर जब लिखते हैं हम तो उसको सिंगल कोटेशन में लिखना होता है, डबल कोटेशन में नहीं लिखना होता है। ओके, तो सिंगल कोटेशन में लिख दिया है, आई होप ये रन हो जाएगा। तो देख सकते हो आप एकदम परफेक्ट रन हो चुका है, बट वही बस एक माइनर सा चेंज करना है हमें, जिसकी वजह से ये सारा स्लाइड होके एक स्टेप नीचे आ जाए। ओके, तो उसके लिए हम आई के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक -1 लगा देंगे, जिसकी वजह से जब वो फ्रॉम वाला पार्ट है, फ्रॉम कहाँ से, वो एक ही जगह एक स्टेप छोटा हो जाएगा, जो कि इसके कंट्रोल फ्लो को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज़ ए से थोड़ी सी बड़ी रहनी चाहिए थी, तभी तो वो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। दैट्स वाई अब सेकंड जब इटीरेशन आएगा तब वो प्रिंट करेगा बी, तब यहाँ माइनस होने के बाद तब होगा ए। दैट्स वाई एक तरह से हमने इसको एक स्टेप नीचे की तरफ ला दिया -1 करके, एंड हमारा परफेक्टली कोड रन कर दिया है। एंड हमको अपना रिजल्ट आउटपुट लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट दोनों के साथ न्यू लाइन के साथ मिल चुका है। एक एक स्पेस हम अगर ऐड कर देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद, तो हमको इस टाइप का आउटपुट मिल जाएगा। अब इसमें एक बोनस वाला पार्ट ये चल रहा है, मैंने एक बार इसमें 10 डाल के देखा, फिर ये रन ही नहीं कर रहा था, बट मैंने अपनी फिर एक सिली मिस्टेक नोटिस करी कि जब मैंने 5 उसको इंटरप्रेट करा था रो को, तो रेंज में मैंने 64+5 ही कर दिया था, जबकि मेरे को वहाँ पे रो को कॉल करना था, मतलब रो की जो वैल्यू है वहाँ यहाँ डाल वो यहाँ डाली जाए। तो अब मैंने रो की वैल्यू यहाँ डाल दी है, तो अब वो उसकी रेंज को मैक्सिमाइज कर देगा। देन लास्ट लेटर ऑटोमेटिकली उस नंबर के हिसाब से लास्ट लेटर पे पहुँच जाएगा। देन 10 का मतलब हमारा हो जाता है बेसिकली जे, इसलिए जे के अराउंड वापस से लेटर्स रिवर्स होना शुरू हो गए हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीजर वैल्यू में आप 1 2 3 4 5 के बेसिस पे लें, वहाँ पे आप थोड़ा मैनिपुलेशन करके आप उसे लेटर में भी इनपुट ले सकते हैं, तब भी आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड इस तरीके से आपका ये कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।